ये नारियल शीश का काम करता। हे प्रभु, हो सकता है कि मैंने अपना शीश आपके चरणों में नहीं नवाया, हो सकता है जैसे गलती हो सकता है मैंने गलती करी, मैं आपके चरणों में शीश इसलिए मैंने ये शीश रूपी नारियल, मैंने ये अपना मस्तक, शंभो शंभो, मैंने अपना ये मस्तक, अपना ये शीश आपके चरणों को नमन करने के लिए दिया। जितना कई लोग कहते हैं गुरुजी, गुरुदेव, हम, आप कहते हो कि पूर्व समय का हमारे कर्म का भोग हमको इस जन्म में आकर भोगना पड़ता है, हमारे पूर्व का कर्म का दंड हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। हाँ, भोगना तो पड़ता है। पहले जब हम छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे थे, तो नवरात्रि में कन्या भोजन करने जाती थी तो उनके साथ हम लंगूर भी जाते थे। और यहाँ पर कई जीजाउन बैठे होंगे, कई लड़के बैठे होंगे, वो भी बचपन में चले जाते होंगे। भले वो नहीं कह रहे तो क्या हुआ, पर हम तो कह रहे हैं ना, हमारी कथा तो हमको सुनाने में क्या दिक्कत है। उनको शर्म आती होगी कि हमने क्या कन्या भोज में कन्या के साथ बैठकर भोजन कर, हमने तो किया। पर जिन जिन के यहाँ भोजन करने जाते थे, वो आंटी इतनी चतुर होती थी ना, पूड़ी बनाती, हलवा बनाती, सब्जी बनाती। अब उस समय पर हमें भी 3-4 घर में भोजन करने जाना पड़ता, तो कई घर ऐसे थे कि जहाँ पर हम भोजन नहीं कर पाते, तो वो क्या करती, बेटा जितना खाना उतना खाना, बाकी का बांध के ले जा। वो आंटी इतनी चतुर थी कि हमें जितना खाना होता था उतना खा लेते थे, और बाद में वो आंटी ऐसे पूरा पत्तल की ऐसी घड़ी बना के उसमें पूड़ी सब्जी सब रख के और हमको दे देती थी, और साथ में विदा में एक केला भी दे देती थी, और हम चले जाते। उस समय का देवी जी के समय पर जो हमने कन्या भोज में भोज करा और जो पत्तल लेकर आए, आज समझ में आता है कि उनके घर में हम पूरा नहीं खा सके तो उसने पत्तल में बांधकर दे दिया। उसी तरह ऊपर भी हमारा कर्म का दंड हम पूर्व जन्म का नहीं भोग सके तो उसने हमारे जन्म के साथ पत्तल में बांधकर अभी दे दिया। ये जितना संसार में आने के बाद हम भोग भोगते हैं, ये हमारे वहां पर नी निपटा के आए तो आज हमें भोगना पड़ता। कोई पूर्व का कर्म जो था वो हम नहीं भोग सके तो उसका थोड़ा सा भाग रह गया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। हम पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगते 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 इस जन्म का भी भोग भोग रहे हैं, और कोई हमारे पूर्व में हमने कोई पुण्य करा होगा, मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, बेटाओं ने, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ने कोई पुण्य करा होगा। उस पुण्य का फल ये मिला कि बड़ौदा में शिव पुराण की कथा हुई और उस पंडाल में अपन जाकर बैठे। ये पूर्व का पुण्य, पूर्व का पुण्य। कोई अच्छा कर्म हमारी जिंदगी में हमने करा होगा तो वो हमारे सामने आकर प्रकट हो।
किसी ने पूछा गुरुजी बहू कौन से कर्म से मिलती है? हमने कहा गाय को रोटी खिलाने से। अच्छा, हाँ, पूर्व जन्म में गाय तुम्हारे दरवाजे पर आती थी, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी रहती थी रोटी के लिए, तुम रोटी लाकर देती थी, वो खा लेती थी। दूसरी बार फिर आती थी, तुम रोटी नहीं देती थी, घर के लोग कहते थे देते, अभी तो दी थी, अभी तो दी थी, और उसको डंडा उठाकर चिल्लाकर भगा देते। बस वो ही गाय तेरे घर बहू बन के आई। सुबह की चाय दे देती है बहुत अच्छे से, दिन की मांग के दे, मांग के। अरे मम्मी अब भी तो पी थी तुमने, सबकी चाय बनाऊंगी तो क्या तुम्हारी भी बनाऊंगी? ये तो अब भी सर्विस से आए, नौकरी से आए, इनकी बनाऊं कि तुम्हारी बनाऊं? बस अगर उस समय पर रोटी 2 बार भी दे देती। एक पुरानी कथा बहुत पहले हम श्रवण कराए थे, आज फिर स्मरण में आ गई कि एक राजा के लड़के की शादी हुई और राजा के लड़के की शादी हुई और घर में बहू आ गई। शयन कक्ष में बहू पहुंच गई सोने के लिए, बेटा सो रहा था, पत्नी ने उस राजा के लड़के की तलवार जो निकाली म्यान में से, म्यान इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर म्यान, और म्यान में से जैसे उसने सोचा कि म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी, जो तलवार निकाली और तलवार की चमक के कारण वो हाथ से छूट गई और राजा का बेटा जिससे उसकी शादी हुई थी वो मर गया। तलवार छूटते ही उसी के ऊपर गिरी और उसका गला कट गया, वो मर गया। उस बहू ने विचार करा कि मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, राजा का इकलौता लड़का है। उसने उस राजा के लड़के को खींचा, तुलसी के क्यारे के पीछे ले जाकर उसको पटका और कक्ष में चली गई। सवेरे सवेरे मंदिर में पंडित जी पूजन करने आए और वो चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाने लगी, हाय मेरे पति को मार दिया इस पंडित ने, ये पंडित ने मेरे पति को मार दिया, चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा। राजा के दूत आ गए, पंडित जी को पकड़ कर ले गए, अंतिम संस्कार किया बेटे का। अब दंड देने की बारी आई। राजा ने कहा कि अब इसको दंड सुनाना है, पर इस पंडित ने, इस ब्राह्मण ने मेरे घर के मंदिर की बहुत सेवा करी, इसने मेरे बेटे को क्यों मारा वो पता नहीं। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, मैं सत्य बोल रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास तो करो। कोई नहीं सुना। आखिरी में राजा ने सोचा कि पंडित को मृत्यु दंड नहीं देंगे, जिस हाथ से पंडित ने मेरे बेटे को मारा है उसका हाथ काट दिया जाए। उसका हाथ काट दिया, एक हाथ का रह गया। अब पंडित जी ने मन में सोचा कि मैंने कौन सा पाप करा था ऐसा जो मेरा एक हाथ कट गया। गुरु के पास जाऊंगा, अपने गुरु जी से पूछूंगा कि मैंने पाप कौन सा करा। पंडित जी पहुंच गए अपने गुरु जी के पास में, और जो गए गुरु जी के पास में तो गुरु जी तो घर में नहीं थे, उनकी धर्म पत्नी थी। जैसे ही दरवाजा बजाया, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, इतने में पत्नी दौड़ कर आई। कौन गुरुजी? ना जाने कहां से आ जाते हैं चिल्लाने के लिए। मेरे गुरुजी यहीं रहते थे। हाँ, कहीं पर पड़ा होगा तेरा गुरु, चल निकल यहां से। पत्नी चिल्ला कर दौड़ी, पंडित जी चले गए। फिर इंतजार करें मेरे गुरु आएंगे, और गुरुजी आए। दरवाजा बजाया, पत्नी कहीं गई थी, दरवाजा खोला गुरुजी ने। गुरुजी, हाँ बेटा तुम, ये तेरा हाथ कैसे कट गया? वही तो पूछने आया हूं गुरुजी कि मैंने कौन सा पाप करा था जो मेरा हाथ कट गया। मैंने तो राजा के लड़के को मारा भी नहीं और मुझे ये दंड मिल गया। पर गुरुजी मैं इस सब बात में पूछूंगा, पहले मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। गुरुजी ने पूछा, कौन सा प्रश्न?
गुरुजी, मैं सुबह आया था, दरवाजा बजाया था, आपकी धर्म पत्नी ने मुझे खूब गाली सुनाई और आपको भी सुना। मेरा कर्म दंड बाद में बताना, पहले ये बताओ कि आपका पूर्व का कौन सा कर्म था जो ऐसी मिली है? ये मिली आपको। आप तो इतने विद्वान पंडित जी, इतने विद्वान गुरु जी, और आपकी पत्नी ऐसी मिली है। तब गुरु जी ने कहा, देख बेटा, ये मेरे पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म में ये गधी थी, मैं कौवा था। इस गधी की पीठ पर वजन ढोते 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 घाव हो गया। घाव के कारण एक फोड़ा हो गया था। मैं कौवा उड़कर आता था, इसकी पीठ पर बैठकर इसके घाव को खरोदता था। घाव खरोदते खरोदते वो गधी इतनी परेशान हो गई कि मेरे कारण बस वो भागकर हरिद्वार चली गई। मैं उसको ढूंढता ढूंढता कौवे की योनि में हरिद्वार पहुंच गया और फिर वो गधी मिल गई। मैंने फिर उसकी पीठ को खरोदा, वो दौड़कर गंगा जी में कूद गई। मैं भी गंगा, तो मैं इसका पति बना और ये मेरी पत्नी बनी। उस समय पर मैं अपनी चोंच से इसको खरोदता था, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद, अभी अपनी चोंच से मुझे खरोद रही। गुरु जी, ये तो मैंने सुना, पर मेरा हाथ क्यों कटा? मैंने कौन सा कर्म करा? तो कहा, पूर्व समय में तुम एक संत थे, बैठे थे, तुमने नियम लिया था कि मैं सत्य बोलूंगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सत्य बोलने का नियम लेकर तुम बैठ गए। और उसी समय पर एक कसाई के हाथ से गाय छूटकर भागी, छूटकर भागी। तुम तप कर रहे थे, गाय तुम्हारे सामने से निकल गई। कसाई ने आकर तुमसे पूछा, तुमने मेरी गाय देखी है? तुम्हें सत्य बोलना था, सत्य बोलना था, तो तुम तप में लगे थे, तुम झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए तुमने अपने हाथ का इशारा उस गाय की ओर कर दिया। कसाई गया, गाय पकड़ी, उसको मार दिया। जो कसाई था वो राजा का लड़का बना, जो गाय थी वो बहू बनी। और उस कसाई ने उस गाय को काटा था तो उस बहू के हाथ से तलवार छूटी और वो कसाई जो राजा का लड़का बना था उसको कटना पड़ा। और तूने हाथ का इशारा कर कर बताया था गाय का स्थान, इसलिए तेरा यह हाथ कटा है, इसलिए तेरा हाथ। कोई पूर्व का कर्म हमारा ऐसा होता है जिसको हमें भोगना होगा। कई लोग कह देते हैं हम मंदिर जाते हैं इसके बाद भी हमें दुख पीछा नहीं छोड़ता, हम भगवान का भजन करते हैं फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ता, हमारा पूर्व का हम जो कर कर आए हैं वो तो हम जो वहां पर भोजन नहीं कर पाए तो पत्तल बांध कर लाए हैं वो तो खाना पड़ेगा। वो तो लाए हो ना बांध कर, तो उसको तो भोगना ही है। पर कुछ अच्छे कर्म कर कर, जब हम कुछ अच्छा कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होते चले जाता। महाराज कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वाली दरबार मिला, दरबार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म होगा जो हम भोग रहे हैं।
इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों को मंदिर जाने की आदत डालो, अपने बच्चों को एक लोटा जल ले जाकर शिव मंदिर में भेजो, अपने घर के एक एक बच्चे को शिवालय तक भेजने का प्रयास करो। क्यों? हम तो खैर वो नहीं पहनते जो तुम लोग ये शर्ट पहनते हो बटन वाली, हम नहीं पहनते हैं, हम तो ये बांधने वाली पहनते हैं, ढीली हो जाए तो कस लो। अब तुम्हारी तो जो फिटिंग है वैसी की वैसी पहन लो, भले ढीला ढल्ला हो। पर जितने लोग भी वो कमीज पहनते हैं, वो शर्ट पहनते हैं, वो बटन वाली शर्ट पहनते हैं, उनको मालूम है अगर एक बटन ऊपर की ही गड़बड़ हो गई तो नीचे तक सारी बटन, बोलो बोलो जम के, गड़बड़ रहेगी। एक बटन अगर सही लग गई तो जितनी भी बटन है वो सब सही हो जाएगी। एक बटन अगर आड़ी टेढ़ी हो गई तो सारी बटन आड़ी टेढ़ी हो गई। उसी तरह यदि बचपन आड़ा टेढ़ा हो गया तो जवानी अधेड़ी और बुढ़ापा भी आड़ा टेढ़ा हो गया। बटन पहले नंबर की अगर सही है तो बाकी की बटन भी सब सही है, सब सही। तो लेफ्ट में लगाता है। कहाँ लगाता है? लेफ्ट, उल्टी साइड, क्योंकि उसको मालूम है हार्ट इधर ही है, दिल इधर ही है। उसने जेब क्यों लगाई? किसी दर्जी से पूछना कि ये जेब क्यों लगाई तूने? तो कहा पैसा रखना है तो नीचे की जेब में रखना, मोबाइल रखना है तो नीचे की जेब में रखना, और अगर कभी जिंदगी में भगवान का प्रसाद मिल जाए, बेलपत्र मिल जाए तो दिल के पास रखना, हार्ट के, दिल के पास। इसलिए उसने जेब भी, एक दर्जी भी अगर जेब लगा रहा है शर्ट में तो उल्टी साइड पर लगा रहा है जहां हार्ट है, जहां दिल है, क्योंकि उसको मालूम है भगवान का प्रसाद जितना दिल के करीब में होता है उतना हार्ट आनंदमय रहता है। पर दुनिया के लोग ना जाने क्या आज के समय में लोगों को हो गया, परेशानी अपने माथे पर लेते जाते हैं। जरा जरा से बच्चे कह देते हैं मैं पढ़ाई से परेशान हूं। लड़कों से पूछो तो, उनकी माओं से पूछो तो कि बच्चों के विवाह से परेशान हूं। पति से पूछो तो कि पत्नी से परेशान हूं। पत्नी से पूछो तो ये बहरू से परेशान हूं, पति से। माँ से पूछो तो कि बच्चों से परेशान हूं। मतलब आज के जमाने में, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपना दामन में बांध कर रखा है। प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपने पल्लू में बांध कर रखा है। उसने शुरू से अभी तक, बचपन में पढ़ाई से परेशान था, बड़ा हो गया तो गाड़ी से परेशान हो गया, फिर धीरे बड़ा हुआ तो सर्विस से परेशान हो गया, फिर ऑफिस में नौकरी भी लग गई तो नौकरी के ऑफिसरों से परेशान हो गया, फिर जाने में ट्रैफिक से परेशान हो गया, इधर उधर घूमने में परेशान हो गया। मतलब परेशानी उसने बांध कर रखी है। तो ये परेशानी मिटेगी कैसे? उसको मिटाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। आप खुश रहना प्रारंभ कर दो, प्रसन्न रहना प्रारंभ कर दो, और ये मन में मान लो जो शिव